अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड में मैंने कुछ आपको डिटेल्स शेयर करनी है। कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि हज और उम्रा से रिलेटेड आप मुकम्मल तफसीलात बताएं कि एक्सपेंस हमारा कितना आ सकता है। और कुछ फेक न्यूज़ भी चल रही हैं उम्रा रमज़ान मुबारक में अदा करने से मुतालिक, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूँगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। और वैसे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से कोई आपकी पॉकेट पर ये भारी नहीं पड़ेगा। तो ये तो एक लाइटर नोट पे बात थी। बट जो बात करनी है वो ये कि उम्रा से मुतालिक, रमज़ान मुबारक में उम्रा से मुतालिक कुछ फेक न्यूज़ चल रही हैं। वो ये कि सऊदी हुकूमत ने जो उम्रा की जो रिक्वेस्ट हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, वो लेना बंद कर दिए हैं। यानी कि एतमरना ऐप पर बुकिंग जो है वो कैंसिल कर दिया। बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई न्यूज़ हरमैन शरीफैन के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उस पर भी नहीं आई। जो सऊदी वजारत हज एंड उम्रा है उसके ट्विटर अकाउंट पर भी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई। कोई अरब न्यूज़ जो चैनल्स हैं वहाँ पर भी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई। तो अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो कमेंट सेक्शन में लोग बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या बुकिंग बंद हो गई है, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों ने नीयत रखी हुई है वो जल्द से जल्द अपना ये प्रोसेस कंप्लीट करवा सकते हैं। देन आगे बात करें कि हज से मुतालिक के एक्सपेंसेस से मुतालिक बात करने से पहले एक अच्छी खबर आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर दूं कि मस्जिदुल हराम में जो पहले जब हम लोग उम्रा करने जाते थे ना, तो मस्जिद नबवी में भी और मस्जिदुल हराम में भी दोनों जगहों पर कुरान शरीफ की जो तालीमात थी उस पर लेक्चर्स दिए जाते थे, लोगों को समझाया जाता था। कुरान पाक की मुकम्मल जो तालीमात हैं वहाँ दी जाती थी, किरत सही तरह करवाई जाती थी लोगों की। तो अब वो प्रोसेस जो है वो दोबारा स्टार्ट हो गया, वो लेक्चर्स जो है वो दोबारा स्टार्ट हो गए हैं। तो वो जो हमें जगह जगह क्लासेस नज़र आती थी लगती हुई, वो दोबारा इंशाल्लाह हमें अब बहुत जल्द जो है वो नज़र आएंगी। शायद कल से ही नज़र आना स्टार्ट हो जाए या आज से भी हो सकता है, पॉसिबल यही है। थोड़ा सा एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं तो उम्रा जो है वो रमज़ानुल मुबारक में कुछ लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या सस्ता होने जा रहा है। तो कुछ शायद थोड़ा बहुत एक्सपेंस का फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि अभी अभी जो PIA ने अपनी प्राइसेस हैं वो 6 से 7 हज़ार रुपये कम की हैं टुवर्ड्स सऊदी अरब। यानी कि जिन लोगों ने उम्रा करने जाना हो तो उनके लिए 6 से 7 हज़ार रुपये जो रेट है वो कम किया है। पहले वो 1,00,000, 2,000, 3,000 रेट चल रहा था और आज का जो रेट है वो 95,000, 96,000 के करीब आ गया। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंस जो है वो कम होगा। बट रमज़ान मुबारक में वैसे ही आपको पता है रश ज़्यादा होता है, तो रेट थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। दैन हज की अगर हम बात कर लें कि हज के कितने एक्सपेंसेस आएंगे और इसकी एप्लीकेशंस कब से लेना स्टार्ट करेंगे। इंडिया ने तो कुछ एप्लीकेशंस ले ली हैं, बट अभी तक सऊदी हुकूमत ने कोई कोटा अनाउंस नहीं किया है। तो उसका हमें 21 और 22 मार्च को इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जो मीटिंग है उसके बाद अनाउंस होगा। तो ये मैं पहली बात आपको बता दूँ। देन एक्सपेंसेस की बात करें तो इंडोनेशिया ने, जो क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है, उन्होंने $3,150 रेट निकाला है। एक्सपेक्टेड प्राइस बताइए कि इतना जो है रेट हज का हो सकता है। तो अगर हम उसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो 5,60,000 से राउंड अबाउट और इससे थोड़ा सा ऊपर बनेगा। बट जब ये कुर्बानी के इसमें पैसे थोड़े से शामिल किए जाएंगे, और तो ये मैं आपको एक्सपेक्टेड प्राइस बता रहा हूँ, ये कंफर्म नहीं होगी। तो जो सरकारी रेट होगा वो शायद 6 से 7 लाख के दरमियान हो, और जो प्राइवेट होगा वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पैकेज लेते हैं। तो वो 7 लाख प्लस होगा, 7 लाख से 15 लाख रुपीज़ के दरमियान कहीं ना कहीं होगा। तो जो लोग हज की तैयारी करना चाहते हैं, हज पे जाना चाहते हैं, तो वो अपनी जेबों में इतने पैसे जो हैं वो तैयार कर लें। और वैसे भी मेरा एक ईमान है कि हज और उम्रा करने के लिए ना आपको पैसे की ज़रूरत तो होती है, बट उससे ज़्यादा नीयत की ज़रूरत होती है। अगर एक दफ़ा इंसान नीयत कर ले तो पैसों का बंदोबस्त भी अल्लाह ताला खुद ही फरमा देते हैं, खुद ही कर देते हैं, आसानियाँ पैदा कर देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज या उम्रे पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।